Today, on 12th of June 2021, we are going to discuss MCX at 9:23 a.m. MCX के लिए मैंने डेली का चार्ट लिया है यहाँ पर। इससे पहले हम शुरू करें, मैं एक पिछला वीडियो आपके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि मैंने MCX के बारे में ही बताया था। In this video, and this video was posted on 9th of June 2021. इस वीडियो में मैं बुलिश था नहीं, अभी भी हूँ फिलहाल। मैंने प्रिडिक्ट करा था कि ये ऊपर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये नीचे आया है, करेक्शन दिखाया है इसने। यहाँ पर क्या हुआ कि ये दो सपोर्ट्स, ऐसा लग रहा था कि ये दो सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, लेकिन वहाँ पर ही इसे रेजिस्टेंस मिली और ये नीचे आया, रिट्रेस कर गया वहाँ से। अभी क्या हो रहा है हम देखना चाहेंगे। ये यहाँ से रिट्रेस कर गया और नीचे की तरफ आया। अब नीचे जो है सपोर्ट ढूंढ रहा है, फिलहाल सपोर्ट ढूंढ रहा है। तो क्या क्या हो सकता है और उसका इफेक्ट क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर लाइन पहले भी सपोर्ट बिहेव करा था। तो और हाँ, एक और चीज, इस पे ये काफी दिनों तक रहा, हर बार काफी दिनों तक इस पे सपोर्ट रही, इस पे ये लेट गया। ओके, लिटरली ये इस सपोर्ट पे लेट गया था। तो कोई चीज जैसे मैं कहता हूँ लेट जाती है तो वो फिर ऊपर उठती है। अगर कोई बिस्तर पे लेटा हुआ है तो वो उठेगा, ठीक, उससे नीचे, बिस्तर के नीचे नहीं जाएगा। तो अगर ये इसका बिस्तर है और फिर से यही काम करता है अगले 3 से 6 दिन, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 6 दिन इस पे लेट जाता है, समझने की कोशिश करें। अगर ये अगले 3 से 6 दिन इस पे लेट जाता है, नीचे नहीं जाता है, इस सपोर्ट पे लेटा रहता है, मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ फिलहाल, इंपॉर्टेंट है, तो ये ऊपर बाउंस करेगा, ऊपर जाएगा। क्लियर? पहले क्या हुआ था, ठीक है। सो इसने क्या बना दिया था, 2 बार लेट चुका था, डबल बॉटम बना दी थी, तो उसी वजह से वो इतना ज़्यादा ऊपर चला गया था। क्या अब ये ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी तक इसने यहाँ पर कोई इंटेंशन शो नहीं करी कि नीचे जाऊंगा, लेकिन सटोरी कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। क्लियर? इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। पहली बात, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, और वो क्लियर सपोर्ट है, विक विक जैसा कुछ नहीं है, क्लियर सपोर्ट है, ठीक है। और मल्टीपल टाइम्स उसने टेस्ट करा है, ठीक। सो मैंने यहाँ पर मार्क करा है कि अगर ये 3 से 6 दिन यहाँ पर बिताता है अपने गुजरात में तो ऊपर जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली सटोरी यहाँ से अगर उसे गिराते हैं, सटोरी कुछ भी कर सकते हैं भाई, पैसे वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। अगर वो पैसे वाले यहाँ से गिराते हैं तो फिर ये सपोर्ट गारंटी के साथ 90 टू 95% ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आएगा। और नीचे कहाँ सपोर्ट ढूंढेगा? अब उसका ब्रेकआउट पॉइंट तो मुझे पता नहीं कि कहाँ से ब्रेकआउट होगा, ठीक है ना। हो सकता है ये अभी ब्रेकआउट हो जाए, तो हम दोनों तरफ से उसका ब्रेकआउट पॉइंट ले लेते हैं, ठीक। अगर यहां से ब्रेकआउट होता है, फिलहाल यहां से कहीं से ब्रेकआउट होता है तो वो यहां आ सकता है, या कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऊपर से ब्रेकआउट होता है यहां कहीं से तो यहां आ सकता है। ये प्रोबेबिलिटीज हैं, जस्ट प्रोबेबिलिटीज हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी कम है, इनकी प्रोबेबिलिटी ब्रेक डाउन होने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक। लेकिन क्योंकि सटोरी खेलते हैं तो भैया कुछ भी हो सकता है,
एक और चीज, अगर यहां से ये रिजेक्ट होता है ऊपर से और नीचे की तरफ आता है तो ये एक आपका राइजिंग वेज हो जाएगा। उसी वजह से मैं राइजिंग वेज वेज में जो एंट्री पॉइंट होता है वहां की डिस्टेंस लेके हम उसका डेस्टिनेशन देख सकते हैं कि कहां तक जा सकती है। सो अगर इसको मार्क करता हूं तो एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। ओके, सो इन केस यहीं से रिजेक्ट होता है, यहीं से नीचे सटोरी से धकेलते हैं तो यहां तक आ सकता है, ऊपर जाके फिर रिजेक्ट होगा तो ये यहां तक आ सकता है। इनकी प्रोबेबिलिटी, आई रिपीट, इनकी प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक, आगे दूसरे चार्ट पे ये सेम MCX का है, सेम MCX का है, डेली पे था और डेली पे है। यहां पर क्या बन रहा है? इनवर्स हेड एंड शोल्डर, राइट। सो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का क्या होता है? ऊपर ही जाता है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है। कितना होगा? हेड से नेक लाइन तक। ब्रेकआउट के टाइम अगर मैं इसे लगाऊं तो ये करीब 800 क्रॉस कर जाएगा, 1800 क्रॉस आराम से कर जाएगा। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग वाले इतने लगे रहते हैं, इतने लगे रहते हैं, उन्हें पता है कि यहां से रिवर्सल होना है तो 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे से ही प्रॉफिट टेकिंग चालू हो जाती है। और जब वो चालू हो जाती है तो दूसरे भी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो एक तरीके से एवलांच स्टार्ट हो जाता है। तो एवलांच स्टार्ट हो उससे पहले ही आप स्टार्ट हो जाएं, मतलब प्रिपरेशन कर लें। 1800 पहुंचने नहीं दें, 1700 या पौने 700 के आसपास आप निकालने की से सोचें, पहली चीज। दूसरी चीज, इनवर्स हेड एंड शोल्डर है तो जब तक ये ब्रेकआउट ना हो आप ट्रेड नहीं करें, क्योंकि ये पहले भी यहां से वापस आ चुका है तो इसकी एंट्री पॉइंट इससे थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, मतलब 1669 या 70 के आसपास एंट्री पॉइंट रख सकते हैं। ठीक, और फिर यहां पर अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो RR रेशो, स्टॉप लॉस इससे नीचे यहां कहीं, तो RR रेशो आपके फेवर में रहेगी, राइट। लेकिन फिर रिपीट करता हूं, जब तक ये ब्रेकआउट ना हो जाए आप ट्रेड नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। क्लियर? दूसरी बात, इसमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर में क्योंकि यहां पर भी, सॉरी इसको अनडू करता हूं, इसको सिलेक्ट करता हूं, इसका एग्जिट पॉइंट यहां हो सकता था लेकिन वो वहां तक नहीं गया। सो इसका एग्जिट पॉइंट अब जो बन के आ रहा है वो यहां आसपास बन के आ रहा है। ओके, क्लियर? अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर की जगह यहां पर एक और चीज बन रही है, वो इनवर्स की ही तरह होता है। इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, और इसकी आवश्यकता है। नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। यस, ओके, and like that, and somewhat like that. So ये कप एंड हैंडल है। कप क्लियरली इस तरीके से बनता है, हैंडल की शेप कुछ भी हो सकती है क्योंकि मॉडर्न स्टाइल के हैंडल हैं, तो कभी लंबा, कभी छोटा, कभी ऐसा। तो कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, लेकिन सबसे ज्यादा वैलिड यहाँ पर कप एंड हैंडल के कंपैरिजन में आपका
इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, राइट। ये डिस्कस हो गया। कब ट्रेड लेनी है, कब एग्जिट करना है, ये डिस्कस हो गया है। नेक्स्ट, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी फिर बताता हूं क्यों इंक्रीज हुई है। दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लिए हैं, एक 21 है, दिस इज 21, और एक 34 EMA है, ठीक। यहां पर आप देख रहे हैं ये एक ट्रेंड लाइन बनी है और 21 EMA और 34 EMA की सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। यहां तो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं बेयरिश कब हूंगा, जब ये इसकी सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है इसकी सपोर्ट तोड़ के नीचे आए। और मैं एग्जिट कब होऊंगा ट्रेड से, जब ये 1521 से भी नीचे आ जाए। मैं इस टाइम क्यों बुलिश हूं वो मैं आपको दिखाता हूं। जब भी ये पास पास आते हैं और इनकी सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो कुछ ऐसे होता है, तो कुछ ऐसे होता है, तो कुछ ऐसे होता है, राइट। तो इसकी वजह से मैं यहां पर बुलिश हूं। हाँ, आपको मैं दोबारा बता दूं, ये वीकली चार्ट है, एक दिन का नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी अभी तो ऊपर जाने की ज्यादा है, और अगर ये नीचे भी आता है तो थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। प्रोबेबिलिटी इसकी ऊपर जाने की, आई रिपीट, ज्यादा ही है, राइट। सटोरी कुछ भी कर सकते हैं, प्लीज स्टॉप लॉस लेके चलें अगर आपके ज्यादा पैसे लगे हुए हैं। With that note, I want to close this video and thank you very much for watching this video.